और देखिए, अयोध्या से कम वाली जगह पर हम मौजूद नहीं हैं। ये बिल्कुल अयोध्या ही है। अयोध्या का वो मंदिर आपको पूरा नजर आ रहा होगा, जहां आपको श्री राम की वो भक्ति महसूस हो रही होगी, श्री राम का वो अस्तित्व महसूस हो रहा होगा, जिसे लेकर हम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर के रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या कुछ ऐसे ही सज रही है और जगमगाने वाली है, संवर रही है, बिल्कुल ऐसे ही जो इस वक्त आप हमारे स्टूडियो में देख रहे हैं। नई और आधुनिक सुविधाओं से श्री राम की नगरी को और भी आकर्षक और भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मुख्य बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार भी हो गई है और इसी महीने की 30 तारीख को अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहला विमान सुबह 11:20 पर लैंड करेगा। और उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप जरूर देखिए कि कहां तक पहुंचा है एयरपोर्ट का ये पूरा काम। जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो त्रेता युग की बात करते हैं, उस दिव्यता और भव्यता का बखान करते हैं जो प्रभु श्री राम के समय में अयोध्या में हुआ करती थी। एक बार फिर योगी सरकार और मोदी सरकार ने वही त्रेता युग वाली भव्यता देने की कोशिश की है। इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा, वहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन के दिन इसका उद्घाटन किया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और 30 दिसंबर को दिल्ली से एक फ्लाइट यहाँ पर लैंड करेगी 11:20 पर, जो एक निजी एयरलाइन की फ्लाइट होगी और शुरू हो जाएगा आवागमन श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। वो दिन महत्वपूर्ण होगा। एक समय था जब अयोध्या में पुष्पक विमान उतरा करता था, अयोध्यावासी देख करके प्रफुल्लित हर्षित होते थे। और आज का दिन है जब एयरलाइन का निजी विमान 30 दिसंबर को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर उतरेगा। इस हवाई अड्डे के बारे में अगर मैं बात कराऊँ तो देखिए, ये गुलाबी पत्थरों से बन रहा है और एकदम जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, लगभग उसी तरह की कलाकृतियाँ, उसी तरह का एक तरह से स्ट्रक्चर जो है वो इस एयरपोर्ट का बनाया जा रहा है। ज़रा जूम इन कर करके जो बिल्डिंग है उसको दिखाइए पंकज जी, और देखिए आपकी किस तरह से लाल पत्थर से और गुलाबी पत्थरों से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का वो आकार ले रहा है। और इसके अंदर की मैं बात करूं तो जो रनवे है ऑपरेशनल होने जा रहा है वो लगभग 2200 मीटर का रनवे है, 45 मीटर चौड़ा है, जिस पर बड़े विमान भी उतर सकते हैं। एयरबस A320 जो विमान है, बड़ा विमान माना जाता है, वो भी उतर सकता है इस पर। इतना बड़ा एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है। काम अगर आप देखिए 24 घंटे काम हो रहे हैं, रात दिन काम हो रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, कई मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एयरपोर्ट होने जा रहा है, जिसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने बात की। 30 दिसंबर को यहाँ पर फ्लाइट लैंड करेगी, उसकी बात की मैंने। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, उसके पहले लगातार कार्य जो है कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था भी एयरपोर्ट पर देखिए बढ़ा दी गई इस वक्त। नव्य दिव्य भव्य श्री राम मंदिर के साथ ही अयोध्या भी नव्य दिव्य और भव्य बन रही है। और वहीं से हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर आपके लिए लेकर खास आई हैं तैयारियों की वो खास तस्वीरें जो यकीनन आपको जरूर देखनी चाहिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भव्य नव्य राम मंदिर की, यानी कि ठाकुर जी उस दिन विराजमान होंगे अपनी बाल अवस्था में। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, निमंत्रण पत्र जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम लल्ला इससे पहले राम नगरी के भ्रमण के लिए भी निकलेंगे? जी हां, माना यही जा रहा है कि 17 तारीख को एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में तमाम अवधवासी होंगे और अवधवासी जय श्री राम के जय घोष के साथ भव्य राम मंदिर का संदेश दुनिया भर को देंगे। यानी कि जय घोष अयोध्या में होगा, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी।
मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे रामलला। बाईस जनवरी 2024 ये वही तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले ही सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इन तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी और 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिखेगा राम भक्तों का विहंगम सैलाब। यानी इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। 17 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति के नगर भ्रमण कार्यक्रम पर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से जब न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उनके मुताबिक 16 जनवरी को चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान करेंगे। 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन भी करेंगे। 17 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व रामलला का अपने मूल स्थान से प्रस्थान होगा। उनको सरयू के जल से अभिषेक होगा और अयोध्या की परिक्रमा वे करेंगे। परिक्रमा के मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उन मंदिरों का दर्शन वे करेंगे। इस प्रकार की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला के अयोध्या नगर भ्रमण के बाद 18 जनवरी से प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन से होगा और रामलला की सारी पूजा 22 जनवरी तक चलेगी। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए निर्विघ्नता के लिए उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ है, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में अयोध्या और काशी की धार्मिक डोर और मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि काशी के शिव भक्तों के पूजा पाठ के बीच ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में 12:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे। इस अनुष्ठान के लिए सभी वैदिक ब्राह्मण पहले से ही शिवनगरी से रामनगरी पहुंच जाएंगे। इस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह दो वैदिक धार्मिक नगरों को एक दूसरे से जोड़ता नजर आएगा। काशी के मूर्धन्य याज्ञनिक पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये इस पूरे उपक्रम के आचार्य रहेंगे। आचार्य ही प्रमुख होते हैं। उनके साथ सहयोग करने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे। लगभग 150 पौने 200 पंडित कुल मिलाकर के आएंगे और हम लोगों की योजना इस प्रकार की है कि इसमें सहभागी होने वाले पंडित वेद की सारी शाखाओं के हो और देश के हर प्रांत से आने वाले हो, ताकि संपूर्ण देश का प्रतिबिंब अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में होना चाहिए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान
गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोया जाएगा। फिर वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होंगे। रामलला का अन्नाधिवास, जलाधिवास और घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्तियों पर अक्षत छोड़ा जाएगा और पहली महाआरती के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। यह सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। यही नहीं, रामायण में जब भगवान राम के विवाह का उत्सव चल रहा था तब भगवान शिव समेत सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इसके लिए वाराणसी में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंच चुका है और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी विश्वनाथ को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है। तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सविधि ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी अपने अंतिम रूप में है। बस राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की शुभ घड़ी का, जब उनके आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे।